हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर हैवी साड़ी के साथ या लहंगे के साथ आपको इस तरीके का ब्लाउज़ मिलता है तो उसे आपको फिनिशिंग के साथ बनाना किस तरीके से है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये ब्लाउज़ जो मेरे पास है इसका ये बैक डिज़ाइन है। तो बैक में पीछे की तरफ देखिए डिज़ाइन बना हुआ है, पर मैं इसे नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही छोटा शेप है। तो मैं इसे सिर्फ ऊपर की तरफ से बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो आप इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। देखिए बीच में इसे कट करने के लिए लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कट करके हाई हुक की पट्टी से अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ साइड जिप के साथ, पर मैं आपको अगर फ्रंट ओपन बनाना है तो उसका भी बता दूँगी। कहीं सारे ब्लाउज़ में इसे बैक ओपन पर दिया जाता है, तो बैक ओपन भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको गले की विड्थ यहाँ पर नाप लेनी है। जैसे कि मेरे उसमें आ रहा है 7.5 इंच, और गले की जो फ्रंट की लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, बैक की कम है। फ्रंट की लेंथ आ रही है इसकी 6.5 से 7 इंच की इसकी लेंथ है फ्रंट के लिए, और बैक की जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। तो गले की चौड़ाई आपको बैक पार्ट और दोनों फ्रंट पार्ट दोनों की ही नापनी है, और लेंथ भी। तो बैक की लेंथ इसकी 6 इंच है। तो हमें इसे बनाना है बोट नेक पर। अगर गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा दी होती है तो आप इसे बोट नेक पर ही बनाएं, गले की लेंथ को छोटा रखते हुए। और गले की लंबाई और चौड़ाई आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। शोल्डर का नाप आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। जैसे कि आप बोट नेक का बना रहे हैं तो आपको शोल्डर का जो नाप है शोल्डर आर्म होल का वो आपको बोट नेक के अकॉर्डिंग लेना है। और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पर 40 साइज़ का 40 साइज़ का बोट नेक पर। इस पैटर्न को मैं बोट नेक और वन टक्स पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने टोटल लंबाई ली है। टोटल लंबाई रखी है मैंने 15 इंच की। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के हिसाब से शोल्डर का नाप 7 इंच, आर्म होल का नाप 7 इंच रखा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया है। आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग रखा है मैंने 10 इंच, और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं। मैंने रखा है 2 इंच। चेस्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद नीचे कमर का मेज़रमेंट लेना है। मेरे साइज़ में कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। 2 इंच मार्जिन लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। आप 1.5 या 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आधा इंच रख रही हूँ मैं शोल्डर को डाउन। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आधा इंच आप शोल्डर को डाउन रखिएगा, और इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट कभी हम इस तरीके का जो ब्लाउजेस आते हैं उसमें फ्रंट पार्ट कभी सिंपल दिया होता है, कभी प्रिंसेस कट पर दिया होता है। तो ज़्यादातर इसमें प्रिंसेस कट, और जैसा मेरे पास अभी ये ब्लाउज़ आया है उसी तरीके से आते हैं। तो मेरे इसमें ये जो ब्लाउज़ आगे की तरफ इसमें कोई शेप नहीं बना हुआ है, तो हम जैसा चाहें मतलब इसे बना सकते हैं। साइड से कट करके प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं। तो मैं ये ब्लाउज़ बहुत ही जल्दी में बना रही थी क्योंकि ये ब्लाउज़ मेरा ही है। तो यहाँ पर मैं इसे दे रही हूँ वन टक्स। वन टक्स में भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, और आर्म होल तरफ में लगा दूँगी इसमें एक और टक्स, उससे फिटिंग सही रहती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टक्स ब्लाउज़। अगर आपको सिर्फ 1 टक्स ही लगाना है तो आप 1 टक्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँगी अगर आप इसे फ्रंट ओपन रखते हैं तो उसका कटिंग आपको उसमें किस तरीके से करना है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो मेथड से मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लगभग ये अगर आप अच्छे से स्टिचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये 1 घंटे के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने देखिए अब फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर मैं इस पर रख रही हूँ बैक पार्ट को। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए नीचे मैंने अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके रखा है, और अच्छे से जमाते हुए मैं इसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेना है। और इसके बाद हमें कर लेनी है एज इट इज़ मार्किंग। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, आर्म होल्स तरफ से आधा इंच और नीचे की तरफ से 1 इंच आपको और एक्स्ट्रा ले लेना है। 1 इंच हमारा बैक पार्ट में एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ पर 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है।
और आधा इंच लिया है मैंने ऊपर की तरफ से, क्योंकि ऊपर जो आर्म होल तरफ हम प्लेट्स डाल देंगे उसके लिए मैंने हाफ इंच और लिया है। हाफ इंच या उससे थोड़ा कम ही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बराबर से देखिए बैक पार्ट के हिसाब से नीचे फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इसे कट कर लेना है। तो कटिंग देखिए मेरी हो गई है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आर्म होल को नाप रही हूँ। फ्रंट पार्ट का कटिंग मैं स्टिचिंग करते समय दूंगी। देखिए ये बोट नेक है, तो बोट नेक में हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है आर्म होल्स तरफ पर। तो वो मैंने किया है स्टिचिंग करते समय, आप चाहें तो कटिंग करते समय भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको स्लीव्स का कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आर्म होल नाप लिए थे। मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल आ रहे हैं 8 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बैक पार्ट का आर्म होल पूरा नाप लीजिएगा, मार्जिन वाला पार्ट छोड़ते हुए। तो अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मैं बना रही हूँ यहाँ पर बड़ी स्लीव्स जो एल्बो तक आएगी। तो अस्तर के कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है। एक लाइन ड्रॉ करके मैंने नीचे से कपड़े को सीधा किया है। टोटल लेंथ रखी है, मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। और आर्म होल ले लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच और 3.5 इंच पे मैंने इसे डाउन रखा है। हैवी साइज़ का स्लीव से तो 3.5 पे डाउन रखेंगे इस तरीके से और इसका शेप दे देंगे। तो स्लीव्स का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नीचे बॉटम की जो गोलाई है वो है 10 इंच की, उसका आधा लिया है मैंने 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आपने मार्जिन जितना ब्लाउज़ में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर स्लीव्स के लिए भी लेना है। आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको इस तरीके से पत्ती जैसा एक शेप दे देना है गहराई कट करने के लिए। तो मेरी मार्किंग देखिए यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। मैंने इस ब्लाउज़ को पूरा स्टिच करके भी आपको दिखाया है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छे से आप इसका स्टिचिंग कर पाएंगे एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ का, और कहीं से भी आपको काटापीटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ब्लाउज़ आपके पास आया है उसी तरीके का एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जो पहनने पे बहुत ही सुंदर लगता है। उसमें अगर हम कोई भी छेड़छाड़ कर देते हैं एम्ब्रॉयडरी में तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसा ब्लाउज़ आया होता है वैसा ही आपको बनाना होता है। तो देखिए ये इसकी स्लीव्स है, तो स्लीव्स पे जितनी बड़ी आई है मेरे पास उतनी ही मैं इसकी लेंथ यहाँ पर रख रही हूँ। कुछ भी कम ज़्यादा मैंने इसमें नहीं किया है। तो देखिएगा कई बार कपड़ा इसमें बहुत ही कम आता है, तो जो साइड से पट्टियाँ निकलती है वो आपको जोड़ लेना है। मेरे ब्लाउज़ में कपड़ा जो है फैब्रिक बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ था। कहीं से भी मुझे इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर कभी कभी फैब्रिक थोड़ा छोटा आता है तो पट्टियाँ आपको फिनिशिंग के साथ जोड़नी होती हैं। तो मैंने इसे एज इट इज़ कट कर लिया है। बाकी सारे पार्ट भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ फ्रंट पार्ट को। यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क कर लिया है फ्रंट पार्ट का, और आपको अस्तर का भी सेंटर मार्क करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो इस पार्ट का सेंटर है उसे आपको मार्क करके यहाँ पर एक सेंटर में रफ स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। जो एम्ब्रॉयडरी है उसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है, और यहाँ पर देखिए इसे मैंने नीचे तक लगा लिया है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया है। छोटे कट हमने लगा लेने हैं और बीच में से मैंने इसे कट कर लिया है। दोनों तरफ से कट लगाकर हमें इसे पलट लेना है। आप चाहें तो नीचे कमर पे भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसमें अलग से कमर पट्टी अटैच करूँगी। दोनों पार्ट को देखिए मैंने पलटा लिया है। अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल लेना है और इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। हाथों से कपड़े को अच्छे से हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है, कहीं से भी कपड़ा दबा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें ऊपर से एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। देखिए दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। चारों तरफ से आपको सिलाई लगानी है।
इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, जहाँ पर भी स्टोन आते हैं तो उसे हमें निकाल देना होता है अगर वो सिलाई के बीच में आ रहे हैं तो, या फिर आप धीरे धीरे सिलाई यहाँ पर चलाएं हाथ से। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखने के बाद मैं इस तरीके से गहराई कट कर रही हूँ। तो ये बोट नेक ब्लाउज़ है, इसमें आपको पौना 1 इंच के अंदर की तरफ गहराई करनी होती है आर्मोल्स तरफ। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से कटिंग किया है, उसके बाद मैंने इसे सिल लिया है। दोनों पार्ट को आपको अच्छे से बराबर रखते हुए इसे चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। टक्स के लिए विड्थ मिलेंगे 3.5 इंच, टक्स पॉइंट रखेंगे 10 इंच पर। दोनों तरफ से 1-1 इंच लेते हुए हमने मिला देना है नीचे की तरफ। और अब यहाँ पर प्लेट्स बनानी है, तो सबसे पहले नीचे वाली प्लेट्स बनाएंगे, फिर आर्महोल्स तरफ वाली प्लेट्स बना लेंगे। ऊपर से आधा इंच लेते हुए आपको नीचे की तरफ इसे कम करते हुए मिला देना है। तो ये 2 टक्स ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आपको एक ही टक्स लगाना है तो आप नीचे की तरफ एक ही टक्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी प्लेट्स बना रही हूँ। दूसरी तरफ भी हमने प्लेट्स बना लेनी है फ्रंट पार्ट के ऊपर। तो देखिए मेरा फ्रंट पार्ट बन गया है और मैं इसके ऊपर अब एक पट्टी अटैच कर रही हूँ बीच में। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज़ का ही फैब्रिक लिया, आपको सेम कलर का फैब्रिक यहाँ पर लेना है। अगर आपको यहाँ पर फ्रंट में हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ में, तो आप बीच में से जो हमने कट किया है यहाँ पर आप हाई हुक की पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक पट्टी यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पलटा लिया है, और जिस भी तरफ आप हाई की पट्टी लगाना चाहते हैं उस तरफ आप इस पट्टी को अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से पट्टी को लगा रही हूँ। इसे पूरा हमें नीचे तक लगा लेना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी मतलब हाई और हुक लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उस पर हाई लगाइएगा और यहाँ पर आप हुक लगाकर इसे बंद कर सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ इसके अंदर साइड जिप लगा रही हूँ। तो मैंने इस भाग को बंद कर दिया है। ये देखिए डिज़ाइन भी हो गया है और ये पार्ट मेरा जो है यहाँ पर देखिए फ्रंट का डिज़ाइन हो गया है। अगर आप यहाँ पर हाई और हुक लगाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद अब मैं बना रही हूँ इसका बैक पार्ट। सेंटर से सेंटर मार्क मिलाते हुए हमें बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी उसी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और इस तरीके से मैं बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे पलट रही हूँ। तो जैसे हमने फ्रंट का पार्ट पलटा था उसी तरीके से हमने बैक का पार्ट भी पलट कर सीधा कर लेना है और चारों तरफ से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मशीन की मेरी सुई टूट गई थी, तो सुई को मैंने अभी चेंज किया है बैक पार्ट की प्लेट्स लगाने में। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। इस तरीके के जो वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं तो उसमें हमें सुई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये देखिए यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं तो मेरी मशीन की सुई टूट गई थी। इसके बाद मैंने सुई चेंज करके कपड़े में प्लेट्स बना ली हैं बैक पार्ट में। और अब मैं रेडी कर रही हूँ इसका स्लीव्स। तो पहले हमें इसे रख कर ना चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट जो है बाहर तो नहीं आ रहा है अस्तर का। अगर कपड़ा छोटा है तो पहले आप जोड़ लगा लें यहाँ पर, उसके बाद ही स्लीव्स को अटैच करें। तो इसे भी हमने देखिए सिलाई लगाकर पलट लेना है। दोनों स्लीव्स मैंने देखिए यहाँ पर तैयार कर ली है और इसके बाद अब मैं शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। तो बिल्कुल आगे की तरफ से हमें बिल्कुल बराबर करके रखना है, डबल सिलाई लगा देनी है शोल्डर पे। दोनों तरफ के शोल्डर हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है आर्महोल्स तरफ से उसे आपको कट करके शेप में कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, सेंटर से आपको बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और ध्यान रखिएगा जो गहराई वाला पार्ट है वो आपको अटैच करना है फ्रंट की तरफ। जिस पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है इसे आपको फ्रंट की तरफ लगाना है और ज़्यादा खींचना नहीं है। आप चाहें तो
जो ब्लाउज़ वाला कपड़ा होता है उसे थोड़ा सा खींच के ले सकते हैं, पर आपको स्लीव्स को बिल्कुल नहीं खींचना है। स्लीव्स को आप ढीला छोड़ते हुए ही अटैच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्लीव्स को अटैच करना है और एक बार इसके ऊपर आप एक सीधी सिलाई और लगाएं, क्योंकि जब हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे होते हैं तो हमारी सिलाई थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो जाती है इधर उधर। तो इसके बाद एक सिलाई फिनिशिंग की देना बहुत ही ज़रूरी है और इससे स्लीव्स में मजबूती भी आ जाती है। ये देखिए, तो इसी तरीके से अब मैं दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद देखिए अब मैंने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक पिन लगा दी है सेंटर में और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लिया है। सेंटर से सेंटर बैक और फ्रंट का मिलाते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालना होता है। इस तरीके से आप पहले नाप लीजिएगा, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। एक तरफ मैं इसमें ज़िप लगाऊंगी और एक तरफ मैं लगा रही हूँ सिलाई। तो ज़िप वाला साइड हमें छोड़ देना है और दूसरी साइड ब्लाउज़ के सीधी तरफ हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ कमर पट्टी अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को कट कर लिया है, 1.25 इंच की पट्टी कट की है और इसे लगा रही हूँ मैं नीचे ब्लाउज़ के ऊपर। तो इस तरीके से पट्टी को हमें रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है। तो मैं धीरे धीरे सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि एक सुई मेरी पहले ही टूट चुकी है। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब मैं एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर लगा रही हूँ। इसके बाद हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है, बस इसमें फिटिंग लगाना बाकी है। और साइड ज़िप मैं अभी आपको नहीं लगा के बता रही हूँ क्योंकि मुझे इस कलर की ज़िप लेकर आनी पड़ेगी। ज़िप मेरे पास अभी नहीं है। तो ज़िप लगाने के 2-3 वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। साइड ज़िप कैसे लगाते हैं आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पहले ही मैंने कि ज़िप इनविजिबल ज़िप आपको ब्लाउज़ में कैसे अटैच करनी होती है। और अगर आप इसमें साइड हुक लगाना चाहते हैं तो साइड हुक के भी वीडियोस अपलोड हैं चैनल पर। आप लोग देख के साइड ज़िप या साइड हुक लगा सकते हैं इस तरीके के ब्लाउज़ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली है। आप चाहें तो कच्ची सिलाई डालकर यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। और एक तरफ फिटिंग लगानी है, एक तरफ आधी फिटिंग लगाकर ज़िप अटैच करना है। तो पहले देखिए जहाँ पर हमें पूरी फिटिंग लगानी है वहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी इस तरीके से। और इसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 10 इंच। कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 8.5 इंच। और यहाँ पर गोलाई है 13 इंच, तो उसका आधा ले लेंगे हम 6.5 इंच। नीचे का आधा ले लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो भी आपका स्लीव्स का मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग करके यहाँ पर सिलाई लगा लें फिटिंग की। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इस ब्लाउज़ को फिटिंग कर देना है। फिटिंग हो गई है ब्लाउज़ की। आप जितनी भी सिलाई यहाँ पर देना चाहें 2 या 3 लगा सकते हैं। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग का मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें आधी दूरी पे ही सिलाई लगानी है क्योंकि नीचे की तरफ मैं इसमें ज़िप अटैच करूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और यहाँ से मैं इतनी सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए मेरा ये ब्लाउज़ बन करके तैयार हो गया है। इसे पहन करके जल्द ही मैं इसका फ़ोटो आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब पर शेयर करूँगी। आज का ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।